अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरुवे नमः। प्रणाम भगवान। आत्मदर्शी बाबा नगीना साहब जी द्वारा रचित अद्भुत ग्रंथ वेदांत वचन और ज्ञान कांड चल रहा है भगवान। ज्ञान कांड का 9वां अध्याय चल रहा है और आज एपिसोड होगा भगवान 65। तो पीछे बताया था यह उसी देखने और पहचानने की श्रेष्ठता है, आत्म रूप करके जानना जो उसका साक्षात्कार है, उसकी तो महिमा ही क्या। फिर उमा देवी ने पूछा कि माँ फिर उन्होंने उमा देवी से पूछा कि माँ किस तरह उसे हम सदैव ही देखें और पावें। उसने कहा बेटा उसका पाना बहुत कठिन है। यह तो जिस तरह बिजली चमकी है उसी तरह चमकता और गुप्त हो जाता है। यह जो बादल और बिजलियां चमकती हैं उन सब में है और यही उनमें आया चमकता है। यह तो तुम्हारे अभिमान तोड़ने के लिए आंख की झपक की तरह देहवान होकर आया था और पलक मारने में अंतर्ध्यान हो गया था। यही इसका अधिदेव पद है, किंतु इस तरह इसका देखना वास्तव में इसका साक्षात्कार नहीं। साक्षात्कार का कारण दूसरा है और वह यह है कि जिस तरह बाहर सब में व्यापक है उसी तरह तुम्हारे भीतर भी व्यापक है। जब तुम अंतर्मुख होकर अपना आत्म रूप मानकर पहचानोगे तो अभेदता पाओगे। अन्यथा बड़ी भक्तियों और बड़े पुण्यों से अपने भक्तों और विश्वासियों के लिए यह कभी कभी बिजली की चमक की तरह या आंख की झपक की तरह सशरीरी हो जाता है और अंतर्ध्यान हो जाता है। परंतु साक्षात्कार चाहो तो अपने भीतर की मनोवृत्तियों को देखो। ये जो मन में संकल्प उठते हैं उनमें साक्षी आत्मा की ज्योति प्रतिबिंबित होती है। यही उसका अध्यात्म स्वरूप है। उसे जो पहचानता है और अपना आत्मा जानता है उससे मिलाप पाता है। अधिदेव रूप में जो उससे मिलता है उससे एक नहीं होता है। अच्छा, अधिदेव रूप में जो उससे मिलता है उससे एक नहीं होता है वरन भय रहता है। अध्यात्म में उससे एक होता स्वतंत्र और बेपरवाह हो जाता है और इसकी अधिदेव विभूतियां सब उसी की ही हो जाती हैं, क्योंकि सबके भीतर सबका आत्मा वही है। इसी कारण सबको तद्वन नाम से उसकी उपासना करनी चाहिए। संस्कृत में तद्वन नाम उसका है जो ईश्वर को अपना आत्मा करके भजन करता है कि मैं ब्रह्म हूँ, और यह अहंकार नहीं वरन उसका बड़प्पन है। वह जो तुमने विजय पाने में अभिमान किया अहंकार है और यह उसका महत्व है, और यही तद्वन है। जो उसकी तद्वन उपासना को जानता है उसको सब भूत यानी प्राणी या पदार्थ चाहते हैं और उसी के हो जाते हैं। इस तरह उमा देवी ने देवताओं को अहंकार और बड़प्पन में भेद बतलाया और कहा कि इस बड़प्पन का अवलंबन करो और इस अवलंबन में सम दम तप शुभ कर्म और वेदों का पढ़ना दत्त चित्त से आरंभ करो। वेदों का पढ़ना दत्त चित्त से आरंभ करो तो तुम्हारे भीतर में ही चिंतन और ध्यान से आत्म रूप होकर दिखाई दे जाएगा और उससे तुम अभेदता पा जाओगे। मैंने इसी तरह उससे अभेदता पाई है और तुम सब इसी कारण मेरी विभूतियां हो। और जो ऐसा जानता है अपने पाप दूर करके स्वर्ग लोक में अंततः अनंत समय तक रहता है। अपने पाप दूर करके स्वर्गलोक में अनंत समय तक रहता है। इस तरह पार्वती भी शिक्षा देकर अंतर्ध्यान हो गई। हे प्यारो, फिर तो उनका घमंड टूट गया और उन्हें चटक लग गई
कि किस प्रकार हम उससे अभेदता पावें और उसकी महिमा में प्रविष्ट हों। उन्होंने पार्वती के कथन के अनुसार सम दम तप जप आरंभ कर दिया। जब तप जप करके साधन संपन्न हुए तो सत्संग की सभाएं करके अपने भीतर उसे ढूंढने लगे, और यह नियम है कि जो ढूंढता है वह पाता है। फिर उन्होंने उसे पा लिया और बड़प्पन में प्रविष्ट हुए। जिस तरह उन्होंने सभाओं में ध्यान करके पाया वह भी सब सुनिए। उन्होंने यूं सोचा कि किसकी प्रेरणा से चलाया हुआ यह मन उलटता पलटता है और किसकी इच्छा से यह पलौटा प्राण श्वास लेता भीतर चलता है और किसकी आज्ञा से यह बाग बातचीत करता है। हे भाइयों, कौन देवता है जो आँख और कान को उसमें जोड़ता है। सोचते सोचते उन्हें यह फुर्ना हुई कि वह कान का कान और मन का भी मन है और बाग का बाग, प्राण का भी प्राण और आँख की भी आँख है। इस तरह जो उसे जानता है वह व्यक्तित्व बंधन से विनिर्मुक्त होता है और यहाँ से जाकर अमृत हो जाता है। हे भाइयों, वहाँ न तो आँख जा सकती है, न वाणी पहुँचती है, न मन जा सकता है, न हम स्वयं जानते हैं कि किस प्रकार उसे सिखावें। किंतु पूर्वजों से हमने यूँ सुना है कि जिन्होंने हमें सिखलाया है कि वह न तो ज्ञात न अज्ञात वरन ज्ञात अज्ञात से परे व अलग है, क्योंकि जो अनात्मा या भिन्न है वह या तो ज्ञात होगा या अज्ञात, पर वह तो इन दोनों से अलग ज्ञान स्वरूप है। यहाँ श्रुति का तात्पर्य यह है कि यह जो ज्ञान में आ जाता है वह तो ज्ञात होता है। यहाँ श्रुति का तात्पर्य है कि यह जो ज्ञान में आ जाता है वह तो ज्ञात होता है और जो ज्ञान में नहीं आता अज्ञात होता है। परंतु स्वयं ज्ञान न तो ज्ञान में आ सकता है और न ज्ञान से बाहर रह सकता है, चूँकि वह स्वयं ज्ञान है और यह संभव नहीं कि आप ही ज्ञान में आ जाए और ज्ञान से बाहर हो। इसलिए न तो वह ज्ञात है न अज्ञात है, वरन ज्ञान स्वरूप व आत्म स्वरूप है। उसी में वस्तुएं प्रकाशित होती ज्ञात होती हैं, उसी में शून्य हुई अज्ञात हो जाती हैं। वह जो ज्ञेय और अज्ञेय का दर्पण है वही आत्मा है। जो वाणी से नहीं कहा जा सकता वरन जिससे वाणी बोलती है उसे तुम ब्रह्म जानो। यह ब्रह्म नहीं जिसकी तुम दासता या उपासना करते हो। जो मन से नहीं सोचा जाता वरन जिससे मन सोचता है उसे तुम ब्रह्म जानो। यह ब्रह्म नहीं जिसकी तुम दासता या उपासना करते हो। जो आँखों से दिखाई नहीं देता वरन जिससे आँखें देखती हैं उसे तुम ब्रह्म जानो। यह ब्रह्म नहीं जिसकी तुम दासता या उपासना करते हो। जो कानों से नहीं सुनाई दे सकता वरन कान जिससे सुनते हैं उसे तुम ब्रह्म जानो। यह ब्रह्म नहीं जिसकी तुम सेवा व उपासना करते हो। जो नाक से नहीं सूंघा जाता वरन नाक जिससे सूंघती है उसे तुम ब्रह्म जानो। यह ब्रह्म नहीं जिसकी तुम सेवा व उपासना करते हो। फिर उन्होंने परीक्षा के रूप में एक दूसरे से कहा कि भला इस ज्ञान में कच्चापन तो नहीं है। पहले ने कहा, यदि तू जानता है कि मैं अच्छी तरह जानता हूँ तो अभी तू नहीं जानता वरन थोड़ा जानता है, क्योंकि लिख चुके हैं कि वह ज्ञात व अज्ञात नहीं। जो कुछ तू जानता है कि मेरे भीतर है वह भी थोड़ा है, और जो कुछ तू जानता है कि देवताओं के भीतर है वह भी थोड़ा है। अभी तुझे अधिक विचार करना चाहिए। दूसरे ने उत्तर दिया, न तो मैं कह सकता हूँ कि मैं जानता हूँ और न यह कह सकता हूँ कि मैं नहीं जानता, परंतु वह जो हमारे इस कथन को समझता है कि मैं नहीं जानता और जानता हूँ वही जानता है। जिसने कहा कि मैंने जाना उसने नहीं जाना, जिसने कहा नहीं जाना उसने जाना,
क्योंकि वे जानते हैं जो कहते हैं कि नहीं जाना जा सकता, और वे नहीं जानते जो कहते हैं कि वह जाना जा सकता है। सच तो यूं है कि प्रत्येक जानकारी का जो साक्षी है, उसे जो जानता है वही अमृत हो जाता है। जब कुछ आत्मा का भी जोर हो तो ज्ञान से अमृत हो जाता है। जब तक आत्मबल नहीं तो विद्या भी कुछ फल नहीं देती, क्योंकि दृढ़ विश्वास भी सुनने और जानने में आवश्यक है। यहाँ जीवन में यदि इस प्रकार जान लिया तो सत्य है, नहीं जाना तो बड़ी हानि है। जो बुद्धिमान प्रत्येक वस्तु में विचार करके उसे पाता है, यहाँ से जाता अमृत होता है। यही उन्होंने जांच की और हम ही सब में सब कुछ हैं ऐसा निश्चय किया। इस तरह मैं ब्रह्म हूँ और सब में सब कुछ हूँ। यह आत्मज्ञान है, अंधकार या भूल नहीं। बड़प्पन है, अहंकार नहीं। अहंकार तो यही था जो उन्होंने अर्थात देवताओं ने अपने विजय लाभ करने पर किया था, जिसके लिए आत्मा सशरीर होकर यक्ष के रूप में उन्हें दिखाई दिया। इस ज्ञान में तो वही उनका आत्मा हुआ और मुक्ति का कारण हुआ। इसलिए हे भाइयों, हमने भी अहंकार और बड़प्पन में अंतर दिखला दिया है, ताकि भाषा जानने वाले इस निश्चय को अस्वीकार न कर सकें। अब हम निवेदन करते हैं कि जो बात श्रुति, युक्ति, अनुभव से सिद्ध होकर ठीक होती है और मैं ब्रह्म हूँ, यह निश्चय श्रुतियों, युक्तियों और बुद्धिमानों के अनुभव से सिद्ध कर दिखा दिया है कि इसी पर प्रसाद निर्भर है। अब इस पर इनकार वास्तव में शुद्ध आत्मा का इनकार है, और वह जो ईश्वर का अपराध करता है क्षमा होगा, परंतु वह जो शुद्धात्मा का अपराध करता है कभी क्षमा नहीं किया जाएगा। इसी को आत्महत्यारा अर्थात आत्मा का तिरस्कार करने वाला कहते हैं। वह जो ईश्वर का अपराध करता है क्षमा होगा, परंतु वह जो शुद्धात्मा का अपराध करता है कभी क्षमा नहीं किया जाएगा। इसी को आत्महत्यारा अर्थात आत्मा का तिरस्कार करने वाला कहते हैं। वेद का मंत्र आज्ञा देता है कि वह जो अपने आत्मा का तिरस्कार करता है कि मैं पापी हूँ, अपराधी हूँ, सेवक या दास हूँ, उन अंधतम लोगों को मरकर प्राप्त होता है, जहाँ से फिर मुक्ति की आशा नहीं। स्मृतियों में भी आया है कि सब पापों का प्रायश्चित तो शास्त्र ने लिखा है, किंतु आत्मा के तिरस्कार का प्रायश्चित कहीं नहीं लिखा। इसलिए कदापि अपने आत्मा का तिरस्कार न करो। ज्ञान होने पर तो अपने आप यह निश्चय जारी हो सकता है। जब भी ज्ञान न हो तो कर्म और उपासना की रीति यही निश्चय करो और यह विश्वास पक्का करो कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं सब में सब कुछ हूँ और मैं सब में और सब मुझ में है। इसी उपासना के कारण मृत्यु में देवयान सड़क मिलेगी और ब्रह्मलोक में स्वयं ब्रह्मा जी उसे उपदेश करेंगे। उस समय वह इस उपासना का ज्ञान भी पावेगा। उसको जो इसकी उपासना करता है, यदि कोई बात बाधक हो न हो और यहाँ ही विचार करने और महात्माओं के सत्संग से ज्ञान हो जाए तो प्रत्यक्ष मुक्ति है। और जिसको किसी रुकावट के कारण ज्ञान न हो तो मृत्यु में उसके निकट यमदूत नहीं आ सकते, वरन भाग जाते हैं, क्योंकि वास्तव में सिद्ध हुआ है कि यही सबका मालिक है, किंतु अपने आप को जानता नहीं, इसलिए संसारी होता है। पर जब नहीं जानता हुआ उसकी उपासना करता है तो यद्यपि बर्रात मारता है तो भी यम भी भाग जाता है। उदाहरणतः कल्पना करो कि किसी के घर में चोर लगे और घर वाला बर्रात मारता हो कि चोर चोर बातें करता हो, तो चोर चोर, तो यह चोर यह नहीं निश्चय करता कि यह जागता है या यूं ही बर्राता है, मारता है, वरन यह बात सुनते ही भाग जाता है।
इसी तरह मैं ब्रह्म हूँ। वह जो अनजान होकर भी यही निश्चय करता है, यह यम तो यह विवेचना नहीं करता कि समझ से कहता है या ना समझी से कहता है, वरन निश्चय सुनते ही भाग जाता है। इसलिए यही नियत हुआ है कि इसी निश्चय पर मुक्ति निर्भर है और यही निश्चय प्रसाद में प्रविष्ट कराता है। हे भाइयों, सब कोई मैदान में घोड़ा दौड़ाता है, बाजी किसी एक के नाम होती है। सब कोई अखाड़े में कुश्ती लड़ता है, किंतु पटका कोई एक ही पाता है। परंतु प्रत्येक घुड़दौड़ में अश्वारोही सहसवार ख्याल होता है और प्रत्येक अखाड़े में पहलवान निश्चय होता है और प्रत्येक अपने अपने पद के अनुसार पारितोषिक पाता है। आप भी इस निश्चय के क्षेत्र में घोड़ा दौड़ाइए और इस अखाड़ा में लड़ें। यदि बाजी मार ली तो यहाँ ही पटक आपका है, यहाँ ही पटक आपका है। यदि बाजी नहीं मिली तो देवयान सड़क यूं तो ही पारितोषिक में विद्यमान है और स्वयं ब्रह्मा इसकी शिक्षा देगा और प्रत्यक्ष आत्मा दिखला देगा। यही वेदों का वादा है। किंतु धन्यवाद है कि हम तो बाजी ले गए और आजकल पटका हमारे नाम है। अब ज्ञान कांड के भाषाविदों के लिए इतना हम यथेष्ट समझते हैं। वह जो इसे पढ़ता, सुनता, विचार करता और विश्वास करता है, प्रत्यक्ष मोक्ष पाता है। तथास्तु इति समय। प्रणाम भगवान। अब यहाँ से आगे कर लेंगे। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम।